नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथ ही फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही आंसर आपके होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं साथियों। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सचमुच साथियों, जिस तरह बारिश की बूंदें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी साथियों ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए अपना प्रयास जारी रखिए साथियों। और प्रयास कितना छोटा है इस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन अपना प्रयास जरूर जारी रखिए साथियों। चलिए आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉप 20 क्वेश्चन है साथियों, उसको देखते हैं कि कौन कौन सा है। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों। हिमालय का पर्यायवाची है हिमगिरी, पहाड़ी, पट्टू या कुरंग? बता दीजिए साथियों। हिमालय का पर्यायवाची पूछ रहा है साथियों। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बट यूपीएसआई 2017 का ये क्वेश्चन है साथियों। पूछ लिया था एक बैच में, मैंने वहां से इसको ले लिया है साथियों। चलिए बता दीजिए, हिमगिरी, पहाड़ी, पट्टू या फिर कुरंग, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, हिमगिरी। ये हिमालय पर्वत का क्या है साथियों? पर्यायवाची है, हिमगिरी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है? बता दीजिए साथियों। लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? कठिन परिश्रम करना, अधीनता स्वीकार कर लेना, कठिनाई में फंसना या सुदृढ़ बनना? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा सही जवाब? आप जल्दी से बता दीजिए। ठीक है साथियों, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए बताइए। फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के वीर जवानों को सत सत नमन। चलिए बताइए साथियों क्या होगा। लोहे के चने चबाने, इसका सही अर्थ क्या होगा इस मुहावरे का? जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, कठिन परिश्रम करना। लोहे के चने चबाना, इसका सही अर्थ क्या होगा मुहावरे का? कठिन परिश्रम करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। चलिए साथियों, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। चलिए, अग्नि, 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 आगिन या अग्नि? बताइए सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए साथियों। क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दीजिए। कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। चलिए बताइए साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों। ये शुद्ध रूप है, शुद्ध वर्तनी वाला है साथियों। ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। सही क्या होगा साथियों? बी, अग्नि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। नगेश शब्द के समानार्थक शब्द का चयन कीजिए साथियों। चलिए, हिमालय, विंध्याचल, अरावली या सतपुड़ा? नगेश शब्द साथियों, ये नगेश शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना है आपको। जल्दी से कर दीजिए। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए साथियों बताइए। निम्न में से नगेश शब्द के समानार्थक शब्द का चयन करना है, आप कर दीजिए। जल्दी से बताइए। हिमालय, विंध्याचल, अरावली या सतपुड़ा? क्या होगा सही जवाब? आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा साथियों सी। क्या होगा साथियों? सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? आपको बता देना साथियों। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? आपको बताना साथियों। मदुरै, बेंगलुरु, मुंबई या फिर हैदराबाद? चलिए बता दीजिए साथियों। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? जल्दी से बता दीजिए। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गौरव है। मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। सभी शहीदों को मेरा सत सत नमन। चलिए बताइए साथियों। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा इसका राइट आंसर साथियों? इसका होगा साथियों ए, मदुरै। मदुरै साथियों, मदुरै दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में है साथियों। ठीक है, मदुराई जिले में है साथियों। और यह भारतीय प्रायद्वीप के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है।
और इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है साथियों। ठीक है, मंदिरों का शहर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स कौन है साथियों? चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों, सुनीता विलियम्स कौन है? अंतरिक्ष यात्री, मिसाइल वैज्ञानिक, नाभिकीय वैज्ञानिक या अंतरिक्ष भौतिक वैज्ञानिक? चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सुनीता विलियम्स कौन है साथियों, आपको बता देना है, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? ए, अंतरिक्ष यात्री है साथियों। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है साथियों। नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है साथियों। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुली वाला के लेखक कौन है साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, काबुली वाला के लेखक कौन है? जल्दी से बता दीजिए साथियों, काबुली वाला के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद या खान अब्दुल गफ्फार खां? बताइए, चलिए बताइए साथियों, कौन होगा इसका सही जवाब साथियों? चलिए बताइए, काबुली वाला के लेखक कौन है? चलिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, रविन्द्रनाथ टैगोर साथियों। इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ये विश्वविख्यात कवि हैं, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता है साथियों। और इन्हीं सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुली वाला इन्हीं की है साथियों। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंध है? इनको आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए, जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी। सचमुच साथियों, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। चलिए बता दीजिए साथियों, पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? साहित्य, सामाजिक सेवाएं, शास्त्रीय संगीत या राजनीति? बता दीजिए साथियों, भीमचंद जोशी किससे संबंधित हैं साथियों? ये आपको बता देना है। जल्दी से बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं पंडित भीमसेन जोशी साथियों। महाराष्ट्र राज्य के एक प्रख्यात भारतीय गायक है साथियों, जिनका संबंध हिंदुस्तानी संगीत शैली से, शास्त्रीय संगीत से साथियों। यह एक संगीत शैली के ख्याल गायकी के लिए भी जाने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? आपको बताना है, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 2 वर्ष? बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, 2 वर्ष का साथियों। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है साथियों। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं साथियों, जिसमें 5 क्या होते हैं साथियों? अस्थाई होते हैं, और 10 सदस्य क्या होते हैं साथियों? अस्थाई होते हैं। ठीक है साथियों, अस्थाई सदस्य कौन कौन से हैं साथियों? अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, और अस्थाई सदस्य कितने हैं साथियों? 10 हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है? बताना है साथियों, निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ सीमा रेखा कहलाती है साथियों? आपको बता देना है। चलिए साथियों बताइए, लिख रहा हूं मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। सही बात साथियों, शहीदों के लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाता है। सभी शहीदों को मेरा सत सत नमन। चलिए बताइए साथियों, निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ के नाम से जानी जाती है साथियों? भारत तथा चीन, भारत तथा बांग्लादेश, भारत तथा पाकिस्तान, भारत तथा अफगानिस्तान? चलिए बता दीजिए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? चलिए बताइए, तो इसका सही जवाब होगा सी साथियों, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है साथियों, वो रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। सन 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ ने साथियों क्या किया था साथियों? ये भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा खींची थी। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है साथियों? रेडक्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सी है? बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, मैकमोहन रेखा। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, संसार की छत किसे कहते हैं? चलिए बता दीजिए, इजी क्वेश्चन है साथियों, बता देना है आपको, संसार की छत किसे कहते हैं?
चलिए, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत किसे कहते हैं आपको बताना है साथियों। चलिए, इंद्रास्थल, कंचनजंगा, पामीर नाट या इंदिरा कॉल, बताइए साथियों सही जवाब क्या होगा। चलिए बता दीजिए, ए बी सी या फिर डी, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, पामीर नाट या पामीर का पठार साथियों, या पामीर की छत साथियों। ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है साथियों, जो पामीर के पठार होते हैं साथियों, जिसको पामीर नाट बोलते हैं साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है, जिसको विश्व की छत बोलते हैं। ठीक है साथियों, वर्ड्स रूप बोलते हैं किसको, पामीर का पठार जो होता है, या जिसको पामीर नाट बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित है। कप का नाम दे दिया है साथियों, किससे संबंधित है, बस आपको यही बता देना है। चलिए जितने भी भाई बहन लाइव हैं आप अपना जवाब दीजिए, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित है आपको बता देना है। चलिए साथियों बता दीजिए। चलिए, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बताइए साथियों, शहीदों को सत सत नमन। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित है आपको बता देना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। रग्बी, गोल्फ, पोलो या फिर शतरंज, बताइए ए बी सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित है साथियों, गोल्फ से संबंधित है। किससे है, गोल्फ से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है। चलिए बता दीजिए साथियों, रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या गोल्फ। रोल इन पूछ रहा है साथियों, रोल इन शब्द पूछा है, किस में प्रयुक्त होता है आपको बताना है, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फिर गोल्फ। जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, बंदन, अभिनंदन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, हॉकी में ये शब्द यूज होता है साथियों, रोल इन। किस में होता है साथियों, हॉकी में ये शब्द यूज होता है साथियों, प्रयोग होता है रोल इन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, इराक का कौन सा शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए बता दीजिए साथियों, टिग्रिस रिवर है साथियों, उसके किनारे इराक का कौन सा शहर बसा है आपको बताना है साथियों। चलिए, बगदाद, मुसुल, किरकुक या फिर बसरा, बता दीजिए। इजी क्वेश्चन है साथियों, पढ़े होंगे आप। ए बी सी, फिर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, क्या है सही जवाब जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, बगदाद शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा है इराक का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, बता दीजिए साथियों। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे बताना है साथियों आपको। चलिए बताइए, भारत की फजाओं को सदा याद रहूंगा, आजाद था आजाद हूं और आजाद रहूंगा, चंद्रशेखर आजाद, नमन नमन नमन। चलिए साथियों बता दीजिए। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, ए एस वैद्य, के एम करियप्पा, सुंदर जी या एस एच एफ जे मानिकशा। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, एस एच एफ जे मानिकशा साथियों। ठीक है, एस एच एफ जे मानिकशा साथियों, ये भारत के पहले फील्ड मार्शल थे साथियों। ठीक है, इनके नेतृत्व में साथियों सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त की थी। इनका निधन 2008 में हुआ था साथियों। कब, 2008 में, 27 जून 2008 को, 27 जून 2008 को साथियों इनका निधन हो गया था। ठीक है, ऐसे वीर सपूतों को मेरा सत सत नमन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों। चलिए साथियों, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है आपको बताना है, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम या फिर आंध्र प्रदेश। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, असम। असम का है साथियों सत्रिया। ठीक है साथियों, असम का सत्रिया है, और यहीं पे एक बिहू भी होता है साथियों, बिहू इंपॉर्टेंट है, बिहू। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या है साथियों, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का कथक और क्या है साथियों बताइए। चलिए बताइए,
ठीक है, ये साथियों कुछ इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। शिव थापा का संबंध इनमें से किस खेल से आपको बता देना है साथियों। शिव थापा, चलिए बताइए साथियों, शिव थापा का संबंध किससे है। बॉक्सिंग, गोल्फ, शूटिंग या फिर बैडमिंटन, बता दीजिए। जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका सही जवाब दीजिए। चलिए, शिव थापा, ए, बी, सी या फिर डी, तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए। शिव थापा क्या है साथियों, एक बॉक्सर हैं, ठीक है, इंडिया के एक बॉक्सर हैं साथियों, भारतीय मुक्केबाज हैं। इनका जन्म साथियों असम के गुवाहाटी में हुआ था। 2012 में इन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था। 2015 में कांस्य पदक, 2010 में रजत सिंगापुर जीता था साथियों। चलिए, शिव थापा क्या है साथियों, बॉक्सर हैं। विजेंद्र सिंह भी बॉक्सर हैं, ठीक है, मनोज कुमार भी बॉक्सर हैं। कुछ बॉक्सर के नेम साथियों आप लोग भी जानते होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। चलिए बताइए साथियों, पन्नालाल घोष के बारे में पूछ रहा है साथियों। बता दीजिए कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं ये। बांसुरी, सितार, वायलिन या संतूर, बताइए क्या बजाते हैं साथियों, ये इनको बता दीजिए आप। चलिए बताइए। इस देश के रखवाले हैं हम, शेर जैसे बड़े जिगर वाले हैं हम कभी मौत से नहीं डरते, मौत को अपनी बाहों में पाले हैं हम। जो हमारे देश के वीर सैनिक होते हैं साथियों, वो मौत से कभी नहीं डरते, मौत को अपनी बाहों में पाल के रखते हैं। भैया कभी भी आओ मुलाकात कर लो, ठीक है। चलिए, ऐसे वीर शहीदों को, ऐसे वीर जवानों को मेरा सत सत नमन। चलिए बताइए साथियों, पन्नालाल घोष किससे संबंधित है साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब ए होगा साथियों, बांसुरी। बांसुरी वाद्य यंत्र है साथियों, उसी से पन्नालाल घोष क्या है, संबंधित है साथियों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, चलिए साथियों, कथक, कथकली, भांगड़ा या गरबा। चलिए बताइए साथियों, ये तो कथक कहाँ का है साथियों, उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है, केरल का है साथियों। भांगड़ा आप बता दीजिए साथियों, पंजाब का है। बच्चा यही साथियों, यही फिर इसका राइट आंसर होगा। गरबा कहाँ का है साथियों, गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। ये रहा लास्ट क्वेश्चन साथियों, लेकिन उसके पहले एक खूबसूरत शायरी साथियों, जो हमारे वीर सैनिक हैं उनको डेडिकेटेड है साथियों, ठीक है। और ये आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ। सभी शहीदों को सत सत नमन, वीर जवानों को मेरा नमन, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की वजह से साथियों आज हम अपने देश में खुशहाल और सुख चैन भरी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। ऐसे वीर शहीदों को मेरा सत सत नमन। चलिए बताइए, किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है साथियों, आप जल्दी से बताइए। थाईलैंड, अफ्रीका, क्यूबा या फिर टर्की, बताइए साथियों। किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, आपको जल्दी से बता देना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए साथियों। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए बताइए। चलिए, थाईलैंड, अफ्रीका, क्यूबा या फिर टर्की, तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, ए, थाईलैंड को साथियों सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे साथियों। आप अपने आप को चेक किए होंगे कि 20 में से कितने के सही आंसर आपके हुए होंगे साथियों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है साथियों। चैनल पर अगर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं साथियों, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने बड़ों का, माता पिता का और गरीबों का जरूर सम्मान करिएगा साथियों। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।